नमो नमः। महाभारत के 12वें पर्व शांति पर्व का 192वां अध्याय। महर्षि भरद्वाज ने भृगु मुनि से श्रेष्ठ उत्तम लोक के बारे में पूछा था और उन्होंने इसे हिमालय के पार्श्व भाग में स्थित बताया था। उस स्थान का ही वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, कृतस्य तु फलं तत्र प्रत्यक्षम उपलभ्यते पानासनाशनोपेता प्रासाद भवनाश्रयाः। तत्र वहाँ उस श्रेष्ठ लोक में जो हिमालय के पार्श्व में स्थित है, वहाँ कृतस्य फलम किए गए कार्य का फल, किए गए कर्म का फल प्रत्यक्षम उपलभ्यते प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उपलभ्यते उपलब्ध होता है। वहाँ उस लोक में क्या है, कुछ लोग तो केचिद कुछ लोग पानासनासनोपेता, पान आसन असन, ये तीन शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर उपेत, पान आसन अशन और उपेत। पान यानी पेय पदार्थ, आसन बैठने योग्य स्थान और अशन यानी भोजन, अनशन यानी भोजन न करना। तो अशन भोजन से उपेता उपेत रहते हैं, युक्त रहते हैं, उत्तम वस्तुएं खाते पीते रहते हैं। प्रासाद भवनाश्रया, और वे बड़े बड़े जो प्रासाद हैं, महल हैं और जो भवन हैं, उनमें आश्रय लेते हैं। सर्व कामैर वृत्ता, और समस्त कामनाओं से संपन्न है। हेमाभरण भूषिताः, और हेम स्वर्ण को कहते हैं, स्वर्णमय आभूषणों से भूषित होते हैं। प्राण धारण मात्रम तु केशांचिद उपपद्यते, वहाँ केशांचित तु कुछ लोगों को तो प्राण धारण मात्रम तु केवल प्राण धारण मात्र के लिए उपपद्यते प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, भोजन उपलब्ध होता है। और केचित कुछ लोग महता श्रमेण, महान परिश्रम से, तपोमय रूपी परिश्रम से प्राण धारणम कुर्वन्ति, अपने प्राणों को धारण करते हैं। उस लोक के बाद अब इस लोक के मनुष्यों का वर्णन किया जा रहा है। इस लोक में किस तरह के मनुष्य हुआ करते हैं, यहाँ एक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इह धर्म परा केचित् केचिन्नैकृतिका नरा सुखिता दुखिता केचिन्निर्धना धनिनो परे। इह यहाँ इस मनुष्य लोक में केचित नराः, कुछ मनुष्य, कुछ लोग तो धर्मपराः, धर्मपरायण होते हैं। केचित कुछ नैकृतिका, नैकृतिक होते हैं, ठग होते हैं। सुखिता दुखिता केचित, केचित कुछ सुखिता सुखी होते हैं और कुछ दुखिता दुखी होते हैं। केचिन अपरे, कुछ लोग तो निर्धना निर्धन होते हैं और कुछ लोग धनिनः धनवान होते हैं। इह श्रमो भयं मोह क्षुधा तीव्रा च जायते लोभश्चार्थकृतो नृणां येन मुह्यन्त्य पंडिताः। इह इस लोक में, इस मनुष्य लोक में क्या क्या होता है? श्रम परिश्रम, भयम डर, मोह आसक्ति लगाव, तीव्रा क्षुधा च, और तीव्र भूख जायते उत्पन्न होती है। ये सारे कष्ट हुआ करते हैं। लोभश्च अर्थकृतो नृणाम, नृणाम मनुष्यों में अर्थकृत, अर्थ के कारण होने वाला अथवा स्वार्थ के कारण होने वाला लोभ, लोभ होता है। येन जिससे
मुह्यन्ति अपंडिताः। अपंडिताः अपंडित लोग, अज्ञानी लोग, मूर्ख मनुष्य मुह्यन्ति मोहित होते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। इह वार्ता बहुविधा धर्मा धर्मस्य कारिणा यस्तद्वेदो भयं प्राज्ञ पाप्मना न स लिप्यते। इह यहाँ इस मनुष्य देश में, इस मनुष्य लोक में धर्माधर्मस्य, धर्म अधर्मस्य, धर्माधर्मस्य, धर्म और अधर्म को कारिण करने वाले मनुष्यों के विषय में बहुविधा वार्ता, बहुत प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। यस्तद वेद उभयम प्राज्ञः, यह प्राज्ञः जो बुद्धिमान पुरुष तद उभयम वेद, तद उभयम उस दोनों को, यानी धर्म और अधर्म इन दोनों को, उभयम दोनों को वेद मने जानता है। स वह विद्वान पुरुष, वह प्राज्ञ पुरुष पाप मना न लिप्यते। पाप मना पाप से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है, पाप के बंधन में नहीं आता है। सोपधम निकृतिस्तेयं परिवादो यसूयता परोपघातो हिंसा च पैशून्यमनृतं तथा एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते यस्त्वेतान्नाचरेद् विद्वांस तपस्तस्य प्रवर्धते। शोपधम, शोपधम कपट, उपधि सहित कपट। निकृति ही शठता या ठगी। स्तेयम चोरी। परिवाद निंदा। ही असूयिता, असूयिता दूसरों के दोष देखना। परोपघात दूसरों को हानि पहुंचाना। हिंसा च प्राणियों की हिंसा करना। पैशून्यम चुगली करना। अनृतम तथा झूठ बोलना। एतान आसेवते यस्तु यह जो मनुष्य एतान इनको, ये जो ऊपर बताए गए दुर्गुण हैं कपट शठता चोरी इत्यादि, एतान आसेवते इनका सेवन करता है, तपस्तस्य प्रहीयते उसका दुष्परिणाम क्या होता है? तस्य उसका तपः तप प्रहीयते क्षीण होता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है। यस्तु तु जबकि यह मन जो एतान न आचरेत इनका आचरण नहीं करता है, कपट आदि को आचरण में नहीं लाता है, इनसे मुक्त रहता है, विद्वांस तपस्तस्य प्रवर्धते। यहाँ यह का संबंध विद्वान से कीजिए कि यह विद्वान, जो विद्वान एतान ना आचरेत इनका आचरण नहीं करता है, तपस्तस्य प्रवर्धते उसका फल क्या होता है? तस्य तप प्रवर्धते उसकी तपस्या प्रवर्धते निरंतर बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। इह चिंता बहुविधा धर्मा धर्मस्य कर्मण कर्म भूमिरियं लोके इह कृत्वा शुभाशुभम शुभैः शुभमवाप्नोति तथा शुभमन्यथा। इह चिंता बहुविधा धर्मा धर्मस्य कर्मण। इह इस लोक में, इस मनुष्य लोक में जहाँ हम रहते हैं, इस लोक में धर्मा धर्मस्य कर्मण, धर्म और अधर्म इस कर्मण कर्म के विषय में बहुविधा चिंता, अनेक प्रकार की चिंता होती है, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। कर्म भूमि रियम, इयम यह
यह जो स्थान है जहाँ हम रहते हैं इस पृथ्वी लोक में, यह कर्म भूमि है, हमारे कर्मों की भूमि है। और कर्म भूमि के कारण हम यदि अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल प्राप्त करते हैं, और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल पाते हैं। आगे कहते हैं लोके इह कृत्वा शुभाशुभम, इह लोके अस्मिन लोके, इस लोक में, इस जगत में, इस संसार में शुभाशुभम कृत्वा, शुभाशुभम शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ कर्म कृत्वा करके मनुष्य शुभै शुभ कर्मों से शुभम अवापनोति, शुभ अवापनोति माने प्राप्त करता है, शुभम यानी शुभ फल अवापनोति पाता है, प्राप्त करता है। तथा अन्यथा यानी अन्य प्रकार से करने पर, अर्थात अशुभ कर्मों से अशुभ को अवापनोति क्रिया यहाँ पुनः लगा लेंगे, अशुभ फल को पाता है, अशुभ फल को भोगता है। तो शेष जो बचे हुए पद्य हैं वो हम कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा ये शांति पर्व का निर्धारित अध्याय समाप्त हो जाएगा। निरंतर अध्ययन करते रहिए। पुनर्मिलामः।